सबको मेरी जानिब से रमदान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक हमें इस महीने की रहमतें बरकतें समेटने की तौफीक नसीब करे। रमदान के उम्रे का हदीस का मफ़हूम है कि रमदान के उम्रे का हज जितना सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जैसा कि आप सब मेरे आसपास देख रहे होंगे, अपनी मोस्ट फेवरेट स्ट्रीट इब्राहिम खलील रोड पर। इस रोड पर चलने की एक अपनी ही खुशी होती है, अपनी ही बात होती है। वो तकरीबन 11:15 बज रहे हैं दोपहर के, और हम जो है वो हरम की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो दोपहर के बज रहे हैं जी 11:15, और माशाल्लाह अब ये जो तमाम हाजी हैं ये ज़ोहर के लिए जा रहे हैं, कुछ हमारी तरह उम्रे के लिए जा रहे होंगे। इतना अच्छा माशाल्लाह समा है, ऐसे इतने ज़्यादा हाजी जा रहे हैं। वैसे तो जब भी आप उम्रे पर आओ और जुम्मा पढ़ने जाओ ना, तब इतने हाजी लगते हैं, लेकिन अभी चूँकि माशाल्लाह से रमदान है और माशाल्लाह से दुनिया भर से हाजी ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं, तो इतना रश है, इतना रश है। और अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि हम मताफ़ तक पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि अभी जो है वो ज़ोहर होने वाली है, तो ज़ोहर के बाद ही जो है शायद हमें मौका मिले मताफ़ में जाने का। देखिए माशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको भी बारहा यहाँ की हाज़िरी अपने प्यारों के साथ खैर ईमान सेहत तंदुरुस्ती के साथ नसीब करे, और आप सब ने भी मेरे लिए बहुत दुआ करें। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई रमदान में हम उम्रा और तवाफ़ किस वक्त करें कि रश कम हो, लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि इसका मतलब है कि रश कम होगा लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे याद है मैंने पहले इस तरह की एक वीडियो अपलोड की थी, तो इंस्टाग्राम पर मेरी एक बहन ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे अंदाज में कहा कि भाई आपने तो कहा था रश कम होता है, हम गए तो इतना ज़्यादा रश था। देखें, अब रमदान में जो उम्रा करने की टाइमिंग्स आप सब चाहें कि हम कम रश में करें, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सहरी इफ्तार में रश होता है उससे कम रश आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रश बिल्कुल नहीं मिलेगा, बस उस वक्त से कम मिलेगा। उम्रा अगर आप पहली बार आ रहे हैं, यानी कि आपने मेरी लास्ट वीडियो भी देखी होगी, मैंने उम्रा का प्रैक्टिकल तरीका आपको लाइव दिखाया है कि किस तरीके से करना है। उम्रा अगर आप पहली बार आ रहे हैं, अपने मुल्क से आ रहे हैं, तो आपको अपनी टाइमिंग के हिसाब से ही उम्रा अदा करना होगा कि जिस वक्त आप मक्का शहर पहुंचते हैं कोशिश करें कि जल्द से जल्द उम्रा अदा कर लें। लेकिन अगर आप जो है वो अभी मक्का में ही हैं और आप सोच रहे हैं कि किस वक्त हम हुदूद हरम से बाहर जाएं या मिकात से नियत करके उम्रा कर सकते हैं, तो फिर सबसे बेस्ट ये होगा कि आपने क्या करना है, सहरी करनी है, थोड़ा जल्दी सहरी कर लें और फिर आप निकल जाएं हुदूद हरम से बाहर, यानी कि मस्जिद आयशा, या फिर आप मिकात जाना चाहें ताइफ या मस्जिद जराना, आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं। फजर अदा करने के बाद जब आप मस्जिद अल हराम की तरफ आएंगे तो आपको उतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, और जब आप यहाँ पहुँचेंगे यानी कि मस्जिद अल हराम पहुँचेंगे तो आपको रश जो है वो इफ्तार और सहरी के वक्त से कम मिलेगा। ठीक है, खत्म नहीं होगा रश लेकिन कम मिलेगा। लेकिन इसके अंदर ये चीज है कि अब आपको ये देखना होगा कि क्या आपकी सेहत आपको ये इजाजत देती है कि आप रोजा रखकर उम्रा भी अदा करें। ठीक है, अगर आपकी सेहत आपको ये इजाजत देती है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप रश देखें, इतना ज्यादा रश होता है। एक तो उम्रा भी मुशक्कत का काम है, यानी कि आपको चलना पड़ेगा और फिर इतने ज्यादा रश में चलना पड़ेगा, अक्सर रास्ते बंद होंगे। तो आप ये देखें कि क्या आपकी सेहत आपको ये इजाजत देती है, तो आप जरूर जो है वो इस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि ये वक्त काफी ठीक रहता है। अब अगर आप सिर्फ तवाफ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हुदूद हरम से बाहर नहीं जाना होता, तो बेटर फिर ये है कि आप जो है वो इसी टाइम यानी कि सुबह में तवाफ कर लें अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है। नहीं तो फिर आप तरावी के बाद जो है वो आ सकते हैं और तरावी के बाद आप आराम से तवाफ कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त रश ज़्यादा होगा, सुबह में रश उससे थोड़ा कम होता है। ये है जी इब्राहिम खलील रोड, और आप रौनक देखें माशाल्लाह, बहुत दूर तक जो है वो सफ़े बनती हैं माशाल्लाह तरावी के लिए, नमाज़ों के लिए। लेकिन एक बात लाज़मी कहूँगी, ये तकरीबन लोग जो खड़े हैं बहुत माज़रत के साथ जो मस्जिद अल हराम की तरफ
जो है वो मुँह करके खड़े हैं, काबे की तरफ मुँह करके नहीं खड़े। तो आपने ये नहीं देखना कि लोग जो है वो किस जानिब मुँह करके खड़े हैं। आपने काबे की सिमत का तयन करते हुए ही अपनी नमाज़ को अदा करना है, ठीक है? तो लाज़मी कोशिश कीजिएगा कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इब्राहिम खलील रोड पर नमाज़ अदा करने वाले लोग ये देखते हैं कि लोग किस तरफ खड़े हैं तो बस वो उसी तरफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपने लाज़मी काबे की सिमत का तयन करते हुए ही क़िबला रुख होकर नमाज़ अदा करनी है। ये जी हमने इस हाइड्रेटेड रहना है तो पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। सहरी के लिए जो है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप अपने घर से भी कुछ सालन बनाकर लेकर जा सकते हैं। उसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। और आप जो है वो बाहर से अंडा पराठा ख़रीद सकते हैं। और ये जो है टमाटर की चटनी, सबको ही याद हो गई कि मेरी अम्मी बहुत मज़े की टमाटर की चटनी बनाती हैं, जो कि आप फ्रिज में रखें और पराठे के साथ एंजॉय करें तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आपको जो है वो थोड़ी कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है और आपके पास ज़्यादा आइटम्स भी हो जाते हैं। आप चाहें तो अंडा ना लें, ठीक है? तो आपके पास जो सालन होगा या इस तरह चटनी होगी तो आपकी काफ़ी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। इस वक्त जी सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 6:25। अभी जो है हम जा रहे हैं तवाफ़ करने के लिए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम रहेगा। अभी फजर के बाद तकरीबन ऑब्वियसली रोज़ा होता है, लोग जाकर सो जाते हैं। बेस्ट टाइम भी यही रहता है वैसे सोने के लिए, लेकिन उम्रा करना है या तवाफ़ करना है उसके भी बेस्ट टाइम यही है। तो बस तवाफ़ करने के लिए जा रहे हैं। अंदर भी मैं आपको दिखाती हूँ इस वक्त कितना रश है। अच्छा जी, इधर से भी रास्ता जा रहा है, वो भी जा रहा है। वैसे यहाँ से रास्ता खुला है, उधर से भी रास्ता है। आज हम ये वाले रास्ते से जाते हैं, यानी कि क्लॉक टावर और मक्का टावर वाले रास्ते से। हम आए कि हम इस रास्ते से जाएंगे, लेकिन वो वहाँ पे पुलिस बैठी है, नहीं जाने दे रहे। बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, इस पर कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं होती। अक्सर लोगों को मैं बोलते सुनती हूँ कि क्या हो गया, जाने दे। आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से मैनेज लेकर चल रहे हैं। अंदर मताफ से लेकर लोगों ने कहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है, कौन कौन से रास्ते आने जाने के लिए खोलने हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। इसलिए वो जो भी कहते हैं कि आप इधर से जाएं, उधर से जाएं, बस बात माने, आपको एटलीस्ट जाने का मौका तो मिल रहा है ना। उधर से नहीं, उधर से चले जाए, जा रहा तो आपने मताफ में ही है, तो परेशान नहीं होते इस बात पर। सबसे बड़ी बात बस यही है कि हम कभी भी यहाँ पर मौजूद हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम यहाँ मौजूद हैं, कि हम मताफ जा सकते हैं, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी जा सकते हैं। थोड़ा सा रास्ता बड़ा करके चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हर कदम पर सवाब है। तो बस यही सोच कर चले जाएं कि जहाँ हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 कदम पे जा सकते हैं, वहाँ अगर 120 लेंगे तो सवाब बढ़ जाएगा। तो बस ये सोचकर तसल्ली भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपने तवाफ़ करना है तो भी बेस्ट टाइम सुबह का ही रहता है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, क्योंकि रमज़ान में जैसे ही ज़ोहर होती है, ज़ोहर के बाद असर होती है, यानी कि उसी वक्त रश जो शुरू होता है वो फिर तरावी के बाद ही जाकर थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जैसे ही तरावी के बाद टाइम जो है वो हो जाता है तो बस थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि तहज्जुद होने वाली है, तो फिर लोग माशाल्लाह ज़्यादा तादाद में होते हैं। लेकिन फजर के बाद से लेकर सुबह 11 बजे तक जो है वो उस और जो टाइम है उनके हिसाब से कम रश होता है। तो आप बहुत आसानी से तवाफ़ कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा हिम्मत है तो ज़्यादा तवाफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन कहूँगी, आप अपनी सेहत को देखें, अपनी हेल्थ को देखें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो करें, लेकिन जो इबादत जो है वो कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। तो आपको अपनी हेल्थ देखनी है, अपनी सेहत देखनी है, अपनी तबीयत देखनी है। वरना फिर बेस्ट यही है कि आप तरावी के बाद जो है वो तवाफ़ या उम्रा अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तवाफ़ जो है वो हो गया है। और रश की सूरत हाल ये थी कि ऐसा नहीं है कि अगर ये मैं कहूँ कि रश कम था तो इसका मतलब है कि बस बिल्कुल खाली मिलेगा आपको, नहीं, रश है, लेकिन जो रश दोपहर में या शाम के वक्त होता है वो नहीं है, उसके हिसाब से ज़रा कम है, लेकिन रश तो है। ज़ाहिर सी बात है कि लाखों लोग आए हुए हैं तो सब ने अपनी अपनी रूटीन बनाई होती है। कोई सुबह में आता है, कोई रात में आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि सब ने एक अपनी रूटीन बनाई हुई है। तो रश तो हर वक्त ही रहेगा, क्योंकि लोग नॉर्मल तादाद से ज़्यादा हैं यहाँ।
जब भी मस्जिद अल हराम से अपने होटल की तरफ जाने वाले हों तो कोशिश करें कि ज़मज़म साथ ले जाएँ। इससे क्या होगा, एक तो हरम के पास जो शॉप्स पर आपको पानी मिलेगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव ही मिलता है, और अगर आप ज़्यादा फैमिली मेंबर हैं, अगर आपने शाम में चाय वग़ैरह बनानी है और आपने इस तरीके से जो है वो पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन देखें, कॉस्ट के अलावा भी अगर हम इस चीज़ को देखें कि हम जब अपने घरों में होते हैं तो हम कितना ही ज़मज़म पी सकते हैं। कहीं से कोई उम्रे पर से आता है या हम भी लेकर जाते हैं तो कितने दिन पी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ज़मज़म पी सकते हैं, तो कोशिश करें ये इस तरीके का, ये जो ज़मज़म का गैलन है, ये आपको, इसको गैलन कहेंगे या क्या कहेंगे, ज़मज़म पाउच कहेंगे आई थिंक, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप ये 2-3 रियाल शॉप से लेंगे तो आपको 2-3 रियाल का मिल जाएगा, नहीं तो हरम के पास आपको 5 रियाल का मिल जाएगा। ये 5 लीटर 10 लीटर का मिलता है, जितनी आपकी फैमिली हो, जितनी कैपेसिटी हो, जितना आप उठा सकते हैं, ये लाज़मी अपने साथ ले जाएँ। इस तरीके से आप बार-बार ज़मज़म पी सकेंगे, और ज़मज़म पीते हुए अपनी सेहत के लिए दुआ करें, अपने प्यारों के लिए दुआ करें। ज़मज़म बेहतरीन शिफ़ा देने वाला है, तो लाज़मी मैं आपको कहूँगी कि कॉस्ट के अलावा भी कोशिश करें कि आप यहाँ पे रहते हुए ज़मज़म अभी ज़्यादा ये से सुबह ज़्यादा है तो पिएँ। ये इस तरह बीच से रास्ते फिर भी खुले हुए हैं, इस तरह आप क्रॉस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस तरफ वाले रास्ते में चल रहे हैं तो आप उस तरफ चले जाएंगे, रास्ता अभी खुला हुआ है क्योंकि अभी ना तो पुलिस है यहाँ पर, और वक्त भी ऐसा है कि ज़्यादा रश नहीं है। लेकिन जिस वक्त रश होता है तो पुलिस यहाँ पे खड़ी होती है और स्ट्रिक्टनेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप इस तरह अपनी मर्ज़ी से रास्ते क्रॉस नहीं कर सकते। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिएगा, तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं। क्योंकि मक्का मदीना की बहुत सारी मालूमात के साथ इंशाल्लाह आपको यहाँ की रमदान की बहारें भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है जी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।